हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिमाचल जीके का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि रहेगा ग्लेशियर्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हिमनद। आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, जितने भी लाहौल स्पीति के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है ये चंद्रा वैली में लोकेटेड है, और इससे जो है वो चंद्रा नदी को जो है पानी मिलता है। और ये जो है ये सबसे बड़ा हिमनद है, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और इसकी जो लेंथ है वो है 25 किलोमीटर। ये आप ध्यान में रखोगे, कई बार इसकी इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो भी पूछ ली जाती है। तो कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद है छोटा सिगड़ी। ये भी चंद्रा वैली में ही लोकेटेड है, और ये भी लाहौल स्पीति का ही ग्लेशियर है। तो जो छोटा सिगड़ी है ये भी चंद्रा घाटी में ही स्थित है। ठीक है, आगे है समुद्रा तापू ग्लेशियर। ये भी चंद्रा घाटी में ही स्थित है। ठीक है, और ये भी सोर्स है चंद्रा रिवर का। उसके बाद मियाड़ ग्लेशियर है। ये कहाँ पे है? ये मियाड़ घाटी में स्थित है। ठीक है, मियाड़ ग्लेशियर, ठीक है, कहाँ पे है? ये मियाड़ घाटी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो लेडी ऑफ केलांग है, ये भी लाहौल स्पीति का इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, और ये जो है ये भागा घाटी में स्थित है। ठीक है, कौन सी घाटी में? ये भागा घाटी में स्थित है। कौन सा? जो लेडी ऑफ केलांग है, ठीक है, वो भागा घाटी में स्थित है। और इसका जो नाम है, जो लेडी ऑफ केलांग नाम रखा था, वो रखा गया था, एक अंग्रेजी महिला थी, लेडी एल्शनेड। ठीक है, उन्होंने इसका नामकरण किया था 100 वर्ष पूर्व। ठीक है, और जब इसकी जो बर्फ पिघल जाती है तो इसकी आकृति जो है एक महिला के आकार की दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? लेडी ऑफ केलांग। ठीक है, इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है वो है गेफांग। ठीक है, गेफांग भी चंद्रा घाटी का इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, और जो एक गेफांग चोटी है, गेफांग पीक है, उसको जो है वो लाहौल लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। ठीक है, और ये जो गेफांग चोटी है, इसकी जो आकृति है वो स्विट्जरलैंड के मैटहॉर्न जो पर्वत चो, चोटी है उसकी तरह दिखाई देती है। और ये क्वेश्चन जो है एचएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखोगे ये चीज़। ठीक है, इसके बाद कांगला, दुधौन, सोनापानी, कुल्टी, देवसा, परांग, पिन, लिंगटी और शिला जो है ये भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है लाहौल स्पीति के। और अदर कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे भागा ग्लेशियर है, जो सोर्स है भागा रिवर का। ठीक है, ये भी लाहौल स्पीति का ही ग्लेशियर है। ठीक है, और बोलते हैं कि इस ग्लेशियर में जो है वो तांडी या फिर कोकसर के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। आगे है मियाड़ ग्लेशियर। ठीक है, जो कि पांगी रीजन मतलब लाहौल स्पीति के बॉर्डर पे है। एक साइड पांगी वैली है और दूसरी साइड लाहौल स्पीति है, तो ये बॉर्डर जैसे पे है चंबा और लाहौल स्पीति के। ठीक है, मियाड़ ग्लेशियर। ठीक है, ये जो है ये वैसे तो पत्तन घाटी में लोकेटेड है। पत्तन घाटी, जिसको लाहौल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये उस घाटी में लोकेटेड है। आगे है पेराद ग्लेशियर। ठीक है, ये जो पेराद ग्लेशियर है ये तांडी के समीप है। ठीक है, जहाँ पे चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है। ठीक है, वो कहाँ पे होता है? तांडी पे। यहीं पे ही जो द्रौपदी का जो था वो अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, और पेराद का मतलब जो होता है स्थानीय भाषा में वो होता है टूटी हुई चट्टान। टूटी हुई चट्टान, ये आप ध्यान रखोगे, क्या होता है? टूटी हुई चट्टान, पेराद का मतलब। ठीक है, एक ग्लेशियर रह गया यहाँ पे, पत्तन घाटी का ही है वो भी। वो कौन सा है? सोना पानी, सोना पानी ग्लेशियर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसकी जो इस पे जो था वो सबसे पहले 1906 में कौन गए थे? कौन गए थे? जो जो कौन थे? एक वाकर थे वैसे, और एक थे पासकोई। ये भी क्वेश्चन एचएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये कौन थे? ये जो थे इसका मतलब ये क्या करने गए? निरीक्षण करने गए थे, इसका सर्वे करने गए थे। एक वाकर थे, एक पासकोई थे, ये दो व्यक्ति थे। और उसके बाद 1957 में जो था वो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? क्यूरिन एवं मुंशी
और एक मुंशी थे वो, उन्होंने भी इसका सर्वेक्षण किया था। कब किया था? 1957 में, सॉरी 1957 में एक मुंशी थे और एक क्यूरिन थे। ये कौन थे? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके मेंबर थे ये, ठीक है, या उसमें ये काम करते थे और इन्होंने भी सर्वेक्षण किया था। कब? 1957 में, ठीक है। और ये बोला जाता है कि जो सोना पानी ग्लेशियर है ये कुल्टी नाले के समीप है। कौन से नाले के समीप है? कुल्टी नाले के समीप है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर्स की, ठीक है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक तो ब्यासकुंड ग्लेशियर है, ठीक है, ब्यासकुंड ग्लेशियर है। एक मैंने यहाँ पे आपको दुदोन रीड किया है, ये भी कुल्लू में ही स्थित है, ठीक है। ये लाहौल स्पीति में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है दुदोन। यहाँ पे गलती से ऐड हो गया है ये, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। एक सारा उंगा ग्लेशियर है, ये भी ब्यास नदी को ही पानी प्रोवाइड करता है। और जो ब्यास कुंड ग्लेशियर है ये भी ब्यास नदी को ही पानी प्रोवाइड करता है। ये जो है रोहतांग दर्रे के समीप है। और ये जो पार्वती ग्लेशियर है ये पार्वती वैली में है और ये पार्वती नदी को पानी देता है, ठीक है। और जो पार्वती ग्लेशियर है इसकी लंबाई है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। और एक मैंने बताया दुदोन ग्लेशियर, जो पहले हमने लाहौल स्पीति में डिस्कस किया, वो है दुदोन ग्लेशियर और इसकी लंबाई भी 15 किलोमीटर है और ये भी कुल्लू में ही लोकेटेड है और ये भी पार्वती नदी को ही पानी प्रोवाइड करता है। कौन सी नदी को? पार्वती नदी को, ठीक है। अब बात करते हैं चंबा घाटी के ग्लेशियर्स की, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं बेसिकली बॉर्डर पे हैं, ठीक है। मेयाड़ जो मैंने बताया ये लाहौल स्पीति में आते हैं बेसिकली, पर ये चंबा के बॉर्डर पे भी है, ठीक है। तो इसलिए चंबा में भी कई बार डिस्कस कर लिए जाते हैं। एक है कौन सा? ये जो है तंतगिरी और बादल ग्लेशियर, ये जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये बेसिकली कहाँ पे है? कांगड़ा में है, ठीक है। तो यहाँ से आप चंबा कट कर दीजिए। ये जो ऊपर के तीन है ये कहाँ पे हैं? ये लाहौल स्पीति में है, ठीक है। और कौन सा? भागा, मियार और पिराद। और जो तंतगिरी और बादल ग्लेशियर है कांगड़ा वैली के ग्लेशियर हैं, ठीक है। और ये धौलाधार पीर पंजाल श्रृंखला में लोकेटेड है। कौन सी श्रृंखला में? पीर पंजाल रेंज में ये लोकेटेड है। कौन सा? तंतगिरी एंड बादल ग्लेशियर, ठीक है। और ये सोर्स है रावी रिवर का, ठीक है। अब किन्नौर की बात कर लें। किन्नौर में है बसपा ग्लेशियर, ठीक है, जो कि बसपा रिवर को पानी प्रोवाइड करता है। और एक जोकड़न ग्लेशियर है जो कि पीक भी है। कहाँ पे? किन्नौर में, ठीक है। जोकड़न पीक ये जो है नियर किन्नर कैलाश के पास है। एक है राखी ग्लेशियर, ठीक है, ये अपर बसपा वैली में लोकेटेड है, राखी ग्लेशियर, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और कांगड़ा का जो मैंने पहले डिस्कस किया, तंतगिरी एंड बादल ग्लेशियर, ये जो है कांगड़ा वैली में लोकेटेड है और ये सोर्स है कौन सी रिवर का? रावी रिवर का, ठीक है। तो ये थोड़े समरी और की फैक्ट हैं। इसमें बताया गया है जो हिमाचल प्रदेश में है वो 2500 से ज़्यादा ग्लेशियर लोकेटेड है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर का एरिया है वो कहाँ पे है? वो है लाहौल स्पीति में, ठीक है। जो मेजर रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश की, जैसे ब्यास होगी, चिनाब होगी, रावी होगी, सतलुज होगी, ठीक है, ये सारी जो है ये ग्लेशियर से ही इनको पानी मिलता है। यहाँ ये हम कह सकते हैं कि इनका जो ओरिजिनेशन है, ठीक है, वो कहाँ से होता है? वो ग्लेशियर से ही होता है, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं कि ये पेरिनियल रिवर है, ठीक है, सीजनल रिवर्स नहीं है। जो सदर्न इंडिया की रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर्स हैं, ठीक है। मेनली जब बारिश का टाइम होता है तभी उनमें पानी होता है, पर इनमें जो है वो 12 महीने पानी रहता है, तभी तो इनको पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है, ठीक है। और आगे जैसे लिखा गया है, ग्लेशियर आर वाइटल फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो ग्लेशियर का पानी आता है इन रिवर्स में, ठीक है, वो यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? इरिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सतलुज रिवर पर कौन सा डैम है? भाखड़ा बांध जो है वो बना है और 1963 में बन के तैयार हुआ था, ठीक है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये दोस्तों आज कुछ इन्फॉर्मेशन थी ग्लेशियर्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।